करीमगंज गांव में धनीराम नाम का साहूकार रहता था। उसके यहाँ बहुत से नौकर काम करते थे। धनीराम अपने नौकरों से बहुत काम करवाता था। उनमें से एक सबसे चालाक और कामचोर नौकर था, जिसका नाम था बिल्लू। क्या रे बिल्लू, तू यहाँ फिर से बैठकर काम चोरी कर रहा है? तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। नहीं मालिक, मैं तो बस अभी बैठा हूँ सांस लेने के लिए। मैं तो सुबह से काम में लगा हुआ हूँ और मेहनत से अपना काम कर रहा हूँ। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू काम कुछ नहीं करता, बस दूसरों की नजरों से बचने के लिए काम चोरी करता है और बिना काम के पैसे लेने चला आता है। तुझे मैं आज ही नौकरी से निकालता हूँ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी काम चोरी नहीं करूँगा, मेहनत से काम करूँगा। बस एक मौका दे दीजिए। मैं पहले ही तेरी वजह से बहुत नुकसान झेल चुका हूँ, पर अब नहीं। नहीं मालिक, दया कीजिए, एक मौका दे दीजिए। मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अब तुमने काम चोरी की तो मैं तुरंत काम से निकाल दूंगा। बिल्लू धनीराम की फटकार से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और धनीराम से बदला लेने के लिए उसके यहाँ चोरी करने की योजना बनाता है और अपने 3 दोस्त रघु, छवि और मंगू को साथ में लेता है। और वो तीनों भी बिल्लू की तरह कामचोर थे। देखो भाई, धनीराम ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर याद रखे। पर कैसे? हाँ, धनीराम बहुत चालाक आदमी है। उसकी दुकान में तिजोरी भी बहुत मजबूत है। अगर पकड़े गए तो? बिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा। पकड़े जाएंगे नहीं, क्योंकि ये काम हम इंसानों की तरह नहीं बल्कि गधे की मदद से करेंगे। तीनों दोस्त चौंक गए। गधा? और भाई, गधे से चोरी कैसे होगी? बिल्लू चोरी की योजना अपने दोस्तों को बताता है, कैसे वो लोग चोरी करेंगे और सारा सामान गधे की पीठ पर लाद के वहाँ से निकल जाएंगे। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन हमें ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हमें चौकीदार को भी चकमा देना होगा। रात के अंधेरे में बिल्लू और उसके दोस्त एक गधा लेकर धनीराम की दुकान के पीछे पहुँचे। दुकान के पिछले दरवाजे का ताला तोड़ना मुश्किल था, इसीलिए बिल्लू ने गधे को दुकान के आगे ले जाकर उसकी रस्सी खोल दी। गधा दुकान के आगे बंधे अनाज के बोरों की खुशबू सूंघकर अंदर घुस गया और हलचल मचाने लगा। चौकीदार ने आवाज सुनी और सोचा कि कोई गधा अंदर घुस आया है। अरे ये गधा फिर दुकान में घुस गया। हर दूसरे दिन यही होता है। ये गधा यहाँ घुस आता है और रात भर धमा चौकड़ी करता है। गधे ने अपना काम कर दिया है। अब हमें जल्दी से सारे सामान पर हाथ फेर देना चाहिए। हाँ रघु, जल्दी कर, इससे पहले किसी चौकीदार को पता चले। हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए। तो तू मुंह क्यों चला रहा है? हाथ जल्दी चलाना। चारों चोरों ने सारा पैसा जेवर 4 बोरी में भर लिया और वहाँ से भागने के लिए तैयार हो गए। यार बिल्लू, ये चारों बोरी तो बहुत भारी है, हम कैसे उठाकर ले जाएंगे? यही तो गधे का असली काम है। चौकीदार ने उसे बाहर निकाल दिया, तो उसे चुपके से अंदर लेकर आ और ये बोरी हम उसकी पीठ पर लाद देंगे। हाँ बिल्कुल सही, और हम चारों आराम से निकल जाएंगे। उन्होंने सारा सामान गधे की पीठ पर लाद दिया और उसे धीरे धीरे दुकान से बाहर निकाल दिया। गधा बिना किसी शक के आराम से चलता रहा। चौकीदार भी आराम से सो रहा था। अब हम भी अमीर हो गए हैं, हमें अब किसी की नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा सबक सिखाया धनीराम को। हाँ, अरे तुम लोग जरा गधे पर भी ध्यान रखो, कहीं चल ना जाए। अरे बिल्लू, गधे को रघु देख रहा है, कहीं नहीं जाएगा, गधाई तो है। अब वो धनीराम हमारे यहाँ नौकरी करेगा और हम आराम से ऐश करेंगे। भाई बिल्लू, मान गए तेरे को। क्या सबक सिखाया धनीराम को, बेचारा जिंदगी भर याद रखेगा। ओ छवि, जरा गधे का ध्यान रखना, कहीं चला ना जाए। उसे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। ऐसा सबक सिखाया है उसे, वो सारी जिंदगी मुझे याद रखेगा। अब यहाँ से दूर निकल चलो, वरना किसी ने देख लिया तो हम पे मुसीबत आ जाएगी। वो चारों चोर अपनी की हुई चोरी पर खुश होते हुए बातें करते हुए जंगल में चलते जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी का ध्यान गधे पर नहीं जाता, क्योंकि वो चारों ही कामचोर थे और एक दूसरे को गधे का ध्यान रखने के लिए कह रहे थे। अरे गधा कहाँ चला गया? अरे अभी तो यही था, आगे आगे चल रहा था। अभी मेरे आगे ही तो था, कहाँ गया? थोड़ी देर पहले यही देखा था मैंने।
मैंने तो उससे अभी लात भी मारी थी। तुमने अगर थोड़ी देर पहले देखा तो कहाँ चले गया वो गधे का बच्चा? ढूंढो उसे, वरना हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमारा सब किया कराया मिट्टी में चला जाएगा। तुम तीनों किसी काम के नहीं हो। मैंने बेकार में ही तुमको अपनी योजना में शामिल कर लिया। तुम इसके जिम्मेदार हमें क्यों बना रहे हो? हमारी क्या गलती है इसमें? हम भी तो तुम्हारे साथ ही चल रहे थे। यह सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। मैं शुरुआत से ही तीनों से कह रहा था कि गधे का ध्यान रखो, कहीं उधर उधर ना चला जाए। देखो अब चला गया ना। बिल्लू, इसमें केवल तीनों की नहीं, तुम्हारी भी गलती है जितनी हमारी है, क्योंकि तुम भी हम सबके साथ ही चल रहे थे और हमसे ध्यान देने के लिए कह रहे थे, तो तुम खुद भी तो गधे का ध्यान रख सकते थे। अब ये समय आपस में झगड़ने का नहीं है। उस गधे को ढूंढो जल्दी से, कहीं वो ज्यादा दूर न चला गया हो, वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी और गांव में चोरों का इल्जाम भी हम पर पड़ जाएगा। वो चारों चोर आपस में लड़ते रहे और वो गधा घूमकर वापस अपने गांव को चला गया और इस साहूकार धनी राम के घर के आगे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ये हमारा कच्चू इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहा है? अभी देखता हूँ मालिक, पता नहीं इस रात में क्या हो गया, इतनी तेज तेज क्यों रात में चिल्ला रहा है। देखो जरा उसे फिर से चौकीदार ने मारा तो नहीं? कच्चू अक्सर रात में अनाज के गोदाम में घुस जाता है और चौकीदार वहाँ से उसे मार के भगाता है। जब धनी राम बाहर आकर देखते हैं तो वो गधा अपनी पीठ पर 4 बोरियां लादे हुए खड़ा था, जिसमें सारे कीमती जेवरात और रुपए भरे हुए थे। अरे इसकी पीठ पर इतनी सारी बोरियां क्यों है? किसकी हरकत है ये? क्या हमारे गोदाम में चोरी हुई है? हाँ मालिक, गोदाम में चोरी हो गई है। ये गधा आज फिर से गोदाम में घुस गया था अनाज खाने के लिए, लेकिन मैंने इसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये चोरी कैसे हुई मुझे नहीं पता। धनी राम को जरा देर भी नहीं लगी ये समझते हुए कि ये चोरी किसने की है, और तब तक वो चारों चोर भी गधे की आवाज का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गए। अच्छा हुआ जो तुम लोग इस गधे का पीछा करते करते खुद ही यहाँ आ गए। तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और अच्छी तरह से जानता था कि ये तुम्हारा ही काम हो सकता है। लेकिन ये गधा यहाँ वापस कैसे आ गया? यह गधा यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि ये मेरा ही पाला हुआ गधा था। तुम्हें इस बात का पता नहीं था और तुमने इस गधे गज्जू को अपनी चोरी में शामिल कर लिया। लेकिन ये मेरा पाला हुआ वफादार गज्जू गधा है जो मेरी मेहनत का पैसा लेकर मेरे पास वापस आ गया और तुम चोरों की अपनी करने की सजा दिलवाई। इस कहानी में मूर्ख गधा समझदार है और वफादार निकला, और वो चारों मूर्ख चोर जो खुद को होशियार समझ रहे थे, वो अपनी मूर्खता का शिकार हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें